नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, हमारे पूरे उत्तर भारतीय प्रदेश में खरीफ ऋतु के लिए बारिश का जो शुरुआती दौर है उसने लगभग पूरे प्रदेश को अपनी ओर से खरीफ ऋतु की बुआई की जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में बारिश का अनुदान हमारी धरती के लिए कर दिया है। दोस्तों, तो अब इसका असर जैसे हमारे खेतों पर पड़ेगा, जैसे हमारी बुआइयों पर पड़ेगा, वैसे ही उसका असर बाजार पर भी अपरोक्ष रूप से बनता रहता है। दोस्तों, कैसे बनता रहता है? तो जब अच्छी खरीफ की पैदावार का अंदाजा लगाया जाता है तब पहली बारिश को सबसे पहले नजर में रखा जाता है। तो पहली बारिश के हिसाब से हमारे प्रदेश में जून के अंतिम दिनों में ये जो बारिश हो रही है और कुछ कुछ इलाकों में पहले से ही हो चुकी है और बाकी जो कुछ इलाके हैं, बहुत कम इलाके बाकी है, वहां भी 2, 3 या 4 दिन में खरीफ की पहली बारिश हो जाएगी, ऐसा हवामान विभाग जो है उसकी ओर से हमें अंदाजा मिल रहा है, उसकी ओर से हमें इसकी ऐसी सिफारिशें भी मिल रही है। दोस्तों, तो उसके आधार पर आने वाले दिनों में यानी कि खरीफ सीजन को लेकर भी और हमारी रबी सीजन को लेकर भी कैसा माहौल रहेगा, उत्पादन कैसा बनेगा, इसका अंदाजा तैयार होता है और अंदाजा जो तैयार होता है उसके आधार पर बाजार चलने की अपनी दिशा तय करता है। तो खरीफ ऋतु को लेकर जब अच्छी बारिश का समाचार, अच्छी बारिश की सूचना पूरे प्रदेश से, पूरे देश से आ रही है तो भावों पर उसका असर कुछ न कुछ अवश्य पड़ेगा। अभी बाजार में, मार्केट में हम जिस चीजों को बेचने के लिए ज्यादा उत्साहित है और हमारे पास पिछले दिनों से जो माल संग्रहित रूप में किसानों के घर में इकट्ठा है, उसमें सबसे ज्यादा और सबसे कीमती पैदावार हमारा जो है वो है जीरे का पैदावार। तो जीरे के पैदावार में बारिश की असर अवश्य होती है, उसके आधार पर होती है कि आने वाले रबी सीजन में उत्पन्न कितना होगा, कैसा होगा, क्योंकि रबी की सीजन का पूरा आधार खरीफ पर होता है, खरीफ की बारिश पर होता है और खरीफ की बारिश के हिसाब से खरीफ की सीजन कब तक में पूरी हो जाएगी, खरीफ की सीजन कब तक में पूरी होकर नई सीजन के लिए नया रास्ता बनाएगी। तो इसके आधार पर अब हम जब आगे आगे खरीफ की सीजन के बारिश के नए समाचारों के प्रदेश में दाखिल हो चुके हैं, तब हमारे पास पिछली सीजन के जो भी पैदावार संग्रहित है उसके बारे में हमें अवश्य सोच लेना चाहिए। बाजार हमारी अपेक्षाओं से कुछ चीजों में कम भी हो सकता है, कुछ चीजों में हमारी अपेक्षा के अनुसार भी हो सकता है और कुछ चीज ऐसी भी है जिसमें हमारी अपेक्षा से हमें कुछ ज्यादा लाभदायक भाव मिल रहे हैं, किंतु कुछ न कुछ मात्रा में हम किसानों की ओर से अब हमारा जो संग्रह है उससे धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने का एक रास्ता अवश्य बना लेना चाहिए। दोस्तों, मेरे कहने का अर्थ आप कभी ऐसा मत करिए कि मैं ये बताता हूं आपको कि आने वाले दिनों में भावों में गिरावट आएगी और गिरावट आने से पहले हम बाजार तक माल पहुंचा दे। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ये जो खरीफ का सीजन शुरू हो चुका है उसका असर भावों पर अवश्य पड़ता है। अवश्य इसलिए पड़ता है कि पैदावार का एक आधार तय हो जाता है, पैदावार का एक हिस्सा, पैदावार का एक थोक कुछ न कुछ हिसाब से तय कर लिया जाता है। अगर तय नहीं होता फिर भी व्यापारी आलम की ओर से तय कर लिया जाता है और सरकार की ओर से भी ढिंढोरा पीटा जाता है कि इस चीज का इस वर्ष
इतना उत्पादन होगा, इस चीज का इस वर्ष उतना उत्पादन होगा, और सरकार की भी ये जरूरत होती है कि बाजार में अफरा तफरी का माहौल ना बने। इसलिए सरकार भी उत्पादन का जो अंदाज लगाती है वो हमेशा से ज्यादा ही लगाती है, और सरकार की ओर से जो अंदाजा लगाया जाता है और व्यापारी आलम की ओर से जो माहौल बनाया जाता है उसका कुछ नकारात्मक असर हमारे संग्रहित मालों पर अवश्य पड़ता है दोस्तों। तो इसके आधार पर हमारे पास जो भी संग्रहित माल है, खास करके जीरा हो, घोड़ा जीरा यानी इसबगोल हो, और खरीफ ऋतु के कुछ उपज भी हमारे किसान भाइयों के पास अभी तक संग्रहित है, तो समय समय पर उसका निकाल हम करते रहे, बाजार से जुड़े रहे। हमने देखा कि पिछले 2 सप्ताह से जीरे और इसबगोल ये दोनों के बाजार में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे का माहौल नहीं देखने को मिल रहा है। लगभग 100, 150 या 200 रुपये के अंदर बाजार इधर उधर होता रहता है, और जो भी बाजार का इधर उधर होना बनता हमें दिखाई देता है वो भी हमारी ओर से बाजार तक कितना माल जाता है उसके आधार पर ही बाजार ऊपर या नीचे आता रहता है, जाता रहता है। तो इसके हिसाब से बाजार से नजदीक हम सभी किसान बने रहे, बाजार पर नजर बनाए रखे, और समय आने पर हमारी जो कुछ अपेक्षाएं उसके साथ जुड़ी है उसी अपेक्षा के दर्जे जब हमें भाव दिखे तब हम अपना संग्रहित माल में से कुछ हिस्सा अवश्य बेच दे दोस्तों। तो आज के दिन खरीफ ऋतु को लेकर बाजार पर होने वाले असर, हमारे संग्रहित मालों पर होने वाले असर और आने वाले दिनों के अंदाजों को लेकर हम हमारे माल को कैसे निकाल सकते हैं, बाजार तक पहुंचाकर हम कैसे उसका व्यापार कर सकते हैं, उसको समझने के लिए और उसके नजदीक जाने के प्रयास के हिसाब से आज जब हम ये इस एपिसोड में आपसे बात करते हैं तो हमें अपेक्षा है कि आपको हमारा ये एपिसोड अवश्य पसंद आएगा, और आने वाले दिनों में भी हम 2-3 दिन के बाद फिर से कोई नए एपिसोड से आपके साथ जुड़ेंगे। जय किसान, जय भारत।